सब क्षेत्रक्षर अपरापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषय पांच पार में गति भांति के हो पार में सोरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमल अति आधि यता गुण पार में सत्ता स्वरूपा अपार शर्मा धार में तो पार में पुनि ओम सो हम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भ खरबजासो जो है सांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सब क्षेत्रक्षर अपरापर और अक्षर पार में सब संतान की बड़ी बलिहारी
बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति की विधि की जय मोरी माति अति नीचा अनारी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनि ऋषि संतन धन्य बुध जी शंकर रामानंद धन्य आघारे धन्य है साहब संत कबीर जी धनि नानक गुरु महिमा भारे सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सूर स्वपचरवि जग जीवन पल तुम्हारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरु देवी अरुजे भई हैं होंगे सब चर नन सिरधारी भजत है में धन्य धन्य कही गही संत पाद आसारे सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवं सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार ज्ञान उदधियरु ज्ञान घनो सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहु
बारही सकल सुपूजन भो सकल भूल नासक प्रभो सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकरी सुनो प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करे नासिए मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना पाणी जोरी कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर्ता गुरु निर्मल जाको भेव ब्रह्म रूपा सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक ब्रह्म तम को नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक ब्रह्म तम जाल नमो नमो सत गुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन जय जय तारन तरन कारण जन शोध बोध सन जय जय बोधमान आन को सरबर नाही सुर नर लोकान माहि परम कीरति सब ठाई सतगुरु परम उदार है सकल जयति जय जय करे ताम अज्ञान मान अरो भूल चूक भ्रम मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मीर विनाशन
जय 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 सुखरूप सकल भवत्रासहरासन जय जय संसृतिरोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परमा कृपाल सकल अज्ञान चूकार जय जय सतगुरु परम गुरु अमिता अमिता पर नाम मैं नित्य करूं सुमिरा तरऊं प्रेम सहित गुरु नाम मैं जयति भक्ति भंडार ज्ञान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावन हार सरल जय जय अति चेतन कारण हार बुद्धि तीव्र जायति जय जय गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज उक्तिदाता अति रूरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पान युग पादधारों चूक रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग अरु ध्यान को भेदा बतावनिहारे श्रवण मनन निधि ध्यास सकल दरसावनिहारे सतसंगति अरु सूक्ष्म वार्ता देहि बताई आकापट परमोदारन कछु गुरुधर छिपाई जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करिए हरिय युक्ति बेरंग मम अव्याक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए स्फुट सो स्फुट वही
ब्रह्मानाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि दार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्याक्त वही व्याप्त में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही हाय परम प्रचंडिनी शक्ति वही हाय शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही आय आकाथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अंघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेविता प्रभु का नाम वही मुनि सेविता गुरु का नाम वही बाजो ओम प्रभु नाम यही बाजो ओम नाम यही भजो ओम प्रभु नाम यही भजो ओम नाम यही जो परम तत्वादि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल
एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परि, उस आज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीव आत्म प्रभु का अंश है, जस अंशर को देखिए। घट मठ प्रपंचन जव मिट नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लाय, हो मैं प्रभु की मौज से। ये आजा अनाद्या स्वयं हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु
भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश ओ शब्द पट त्रय जीव पर चौरही। कर दृष्टि आरो ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। आस मनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी निष्कपट हो अरु दीना हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग निता अरु ध्यान निता रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। हीना अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना। मीन हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है।
प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग प्रथम, शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्योपनिषद। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृद्धः कस्यस्विन्धनम्। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम है, जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तो अपना पालन कर, किसी की धन की इच्छा ना कर।
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवी सेचतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नर। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवी सेचतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नर। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले, तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे कर्म का लेप ना हो। तद्दे जति तन्न जति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य वायतः। तद्दे जति तन्न जति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही इस सब के बाहर भी है। अंधं तमः प्रविशन्ति ते अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्यां रताः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायां रताः। जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या उपासना में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यो संभूत्यां रताः। जो असंभूति अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति कार्य ब्रह्म में रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं।
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पोषन् पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पोषण, मुझ सद्धर्मा को आत्मा की उपलब्धि करने के लिए तो उसे उघाड़ दे। श्रीमद्भगवद्गीताथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुत्वा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है और उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञापरे यज्ञं ब्रह्माज्ञापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं की पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन क्या करते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीनि विषयान् विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में
संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जोहवति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन क्या करते हैं। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयाः संसित व्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। आपाने नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपेत कल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पारायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन क्या करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश सत्संग सुधा सागर से। प्यारे लोगों, संसार चक्र से छूटने के लिए संतों ने जो मार्ग बताया है उसको छोड़कर जो लोग चलते हैं वे हैरान होते हैं। संत महात्मा कहने का तात्पर्य आजकल के संत ही नहीं बल्कि मेरे कहने का आशय पहले के ऋषि मुनियों से भी है। सोए हुए आदमी को जगने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, जगने पर आवश्यकता मालूम पड़ती है। उसी तरह जो मोह निशा में सोए हुए मानव हैं उनको जगना आवश्यक नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जगना आवश्यक है। जाकर देखो, जगने के लिए दो तरह से जागो। पहले श्रवण मनन करके, पीछे साधना करके। संतों ने दुख से छूटने के लिए सबको यत्न बतलाया। जैसे कोई ज्वर से व्याकुल है और अगर वह सो जाए तो शरीर का दुख उसे मालूम नहीं होता, वह शरीर के अंदर ही है, शरीर से बाहर नहीं गया है। जागृत अवस्था में वह ज्वर से छटपटाता था, लेकिन जागृत से स्वप्न में और गहरी नींद में चला गया तब उसको वह तकलीफ मालूम नहीं होती। यह सभी जानते हैं। एक साधु 160 वर्ष तक जीवित रहा, लेकिन उसको कभी कोई रोग नहीं हुआ। वह भगवान बुद्ध का शिष्य था, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर। शारीरिक पीड़ा सबको होती है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, स्वप्न में जाने से छूट जाता है। जागृत के समय जहाँ रहते हो, स्वप्न और सुषुप्ति के समय भी वहीं रहते हो, ऐसा समझना भूल है। यदि स्थान नहीं बदलेगा तो अवस्था भी नहीं बदलेगी। जागृत में ज्वर से पीड़ित है और स्वप्न में विलास करता है, बल का काम करता है। गहरी नींद में बिल्कुल खत्म, देह को कोई कष्ट मालूम नहीं पड़ता, एक प्रकार के सुख में मग्न हो जाता है। जिसमें संसार का दुख छूट जाता है। जो कोई भीतर में अपनी सूरत को समेट लेता है वह संसार के झमेले से छूट जाता है। संतों ने इसका पता लगाया। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं आप ही आप आती जाती है। इन तीनों अवस्थाओं से और भी ऊपर जाया जा सकता है, जहाँ तीनों स्थानों की भूल, गलती, अचेतपन और जागृत का सुख दुख मालूम नहीं होता। संतों ने यह भी पता लगाया कि जिसका यह संसार है, जो संसार का इंतजाम करने वाला निरंजन है, उसका भी दर्शन हो, यानी ईश्वर का दर्शन हो, जिससे आवागमन से छूट जाए। संसार चक्र से छूटना संसार के दुख सुखों से, सुख दुखों से छूटना है। यह ईश्वर दर्शन से होगा, बाहर में दौड़ने से नहीं होगा।
सभी संतों की वाणी और उपनिषद कुछ भी पढ़ लीजिए, सब में एक ही बात है। इस सत्संग में कहा जाता है कि बाहर बाहर दौड़ना छोड़ो, अपने अंदर में प्रवेश करो। लेकिन यह काम एक ही दिन में नहीं होता है। मन का समेटना बिना गुरु के नहीं होता, कोई भी काम बिना गुरु के नहीं होता है। संवत 1575 में संत कबीर साहब का शरीर छूटा। 1575 रलो पौन में पौन और दरिया साहब 1631 ईस्वी या 1633 ईस्वी में प्रकट हुए। लेकिन दोनों का ज्ञान एक है। सब संतों के ज्ञान ध्यान का तरीका एक है। हम लोग सब संतों की वाणियों को मानते हैं। सभी संतों की वाणियों को सुनिए, पढ़िए और कीजिए, यही संत मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन सुपौल जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर मचाहा ग्राम में दिनांक 18/7/1959 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर जोत होतल खली जय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। आच्छत नभ तारे मुक्ताहला, पोहा पमालहिया हार जय। से तापान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझमन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उरि चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीजय। अधर धार अमृत वही आबै, सतमत द्वार अमर रस बीजय। पी पी होय सुरत मतवाली, चरी चरी उमगी अमीरा सरी जय। कोटवान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन सुरता आधार पर राखै, गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटिया लाल तुला सीतन तीजय। आरती तन की जय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल
ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरख निरख ज्योति तज दीजय। शब्द सुरत अभ्यांस सरल तर करि करि सार सवद गहि लीजय। ऐसी जुगति काया गढ़त्यांगी भव भ्रम वेद सकल मल छीजय। भव खंडन आरती निर्मल करि में अमृत रस पीजय। आरती तन मंदिर में की जय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्मा की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।